अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल का हलवा, जिसके लिए हमें चाहिए 1 प्याली देसी घी, कुछ क्रश की हुई बादाम, छोटी इलायची और 1 ग्राइंडर और भीगी हुई दाल, जिसको मैंने 1 मग दाल का था, मूंग दाल, जिसको मैंने 1.5 किलो दूध में भिगो दिया था। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, और ग्राइंड करने से पहले आपने अच्छे से इस बात का ख्याल करना है कि इसमें आपने पानी नहीं लगने देना, पानी नहीं डालना आपने बिल्कुल भी। और जग को भी आपने अच्छे से धो के ड्राई कर लेना है। चलें जी, हम क्या करते हैं, अब इस जग में दाल को शिफ्ट करते हैं। जो स्पून आपने दाल को जग में डालने के लिए यूज़ करना है, वो भी ख्याल कीजिएगा कि बिल्कुल ड्राई हो, उस पर भी पानी वगैरह ना लगा हो। चलिए जी, अब हम दाल को ग्राइंड करते हैं। यहाँ पे आप जग में और दूध थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा ताकि दाल अच्छे से ग्राइंड हो जाए और उसमें ज़रा भी कोई ज़रा जो दाल के मोटे मतलब पीस होते हैं वो ना रहें। और ये देखें, यहाँ पे दाल अच्छी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल पेस्ट बन गया है। अब हम पैन में घी लेंगे और उसमें आप 3 से 4 इलायची ऐड करें। जैसे हल्का सा घी गर्म हो जाएगा, मैंने 2 दिखाई हैं, बट आप 3 से 4 ऐड कीजिएगा। तो बहुत जलते हुए घी में नहीं चीज़ कोई भी डालनी, ना दाल डालनी है, ना ही इलायची डालनी है। किसी चीज़ को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का हल्का रोस्ट करना है। अब ये देखिए, मैंने इस पर मटीरियल ऐड कर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मटीरियल ऐड कर देना है, उसके बाद अपने चम्मच से इसको हिलाना स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल मिक्स करना है ताकि घी और दाल यकजान हो जाएं। और इसको फ़ौरन मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बनें, क्योंकि ये जो दाल और दूध का जो पेस्ट है, एक तो हल्की सी तेल जो गरम होगा उसमें आप डालेंगे तो ये फ़ौरन से मोटे मोटे पीसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी बुनाई अच्छे से नहीं होगी। इसलिए फ़ौरन हिलाएं आहिस्ता आहिस्ता कि पेस्ट ही अंदर मिक्स होता जाए और ड्राई भी हो लेकिन गुठलियाँ ना बने। ठीक है, चलिए जी, हम इसको साथ साथ बुनाई करते हैं। और अब ये हलवा जो है, ये आप सब भी बना सकते हैं बहुत आसानी से अपनी अम्मियों की हेल्प से, क्योंकि मैं भी अपनी ही अम्मा की हेल्प से बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं आता ये वाला हलवा मूंग दाल का, और मेरा फेवरेट भी है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप इस ईद पे भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि मीठी ईद है और घर वालों को भी ये बहुत पसंद आएगा, आपके भी यकीनन। वैसे भी आपकी अम्मी और घर में जो बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सब ने पहले भी खाया हुआ होगा। ये है 1 कप चीनी, और ये वही कप है जो मैंने दाल का भी लिया था। तो आपने भी जितनी आपने दाल लेनी है, उसी ही बर्तन को मेजर करके आपने उतनी ही इसमें शुगर ऐड करनी है। और मैंने चीनी नॉर्मल डाली, जितनी चीनी हम नॉर्मल खाते हैं सब। अगर आपको थोड़ी सी तेज़ चीनी आप लोग खाते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। आप चख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके इसमें मैंने चीनी ऐड कर देनी है। जब हल्का हल्का सा इसमें घी नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसने अपना मटीरियल खुश्क करना शुरू कर दिया है, अंदर दूध वाला जो पानी था। और यहाँ पे हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ साथ भुनाई करते रहना है। ठीक है, ये देखिए, तो आप भी ऐसे ही हलवा बनाएं इस ईद पे या रमज़ान में, और घर वालों से वाह वाह करवाएं कि जी क्या हलवा बनाया है आपने। तो क्योंकि ये हलवा बहुत मज़े का बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। क्योंकि जिन लोगों को कोई हलवा पसंद नहीं आता, उन्हें ये ज़रूर पसंद आता है। क्योंकि मुझे कोई हलवा नहीं पसंद, ना सूजी का ना किसी और चीज़ का, तो मुझे ये हलवा पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। और इस पॉइंट पे जब हमें लगेगा ये अच्छे से भून हो गया है, तो हमने इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड कर देना, ऑरेंज। उसका ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ की है। आप ये बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट में तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, अच्छे से नीचे नहीं लगता, पक जाता है। क्योंकि सिल्वर की कढ़ाई होती है, उसमें तो ये फ़ौरन से नीचे लगना शुरू होता है। उसमें और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है कि फ़ौरन हिलाते जाओ। ठीक है, तो ये जो मैंने गार्निश किए हुए बादाम रखे थे, अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा इसमें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़रूरत होती है इस हलवे को इतनी ड्राई फ्रूट्स की। इसकी अपनी खुशबू और टेस्ट होता है, दरदरापन होता है इसमें, तो हल्का सा ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको कवर कर देंगे।
ये देखिए मैंने भी कढ़ाई चेंज कर ली थी एंड पे। मुझे था कि इसको मैं इसका छोटे छोटे से दानेदार सा हलवा होता है, इसको वैसा ही बुनाई करूँ, तो वो सिल्वर की कढ़ाई में होती है। तो स्टील तो बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, सिल्वर की कढ़ाई में इसकी अच्छे से बुनाई कीजिएगा। और ये देखिए जी हलवा दानेदार तैयार है। तो आए जी इसको हम डिश आउट करते हैं। ये लें, हलवा बन चुका है। मैंने इसको सिर्फ बादाम से ही सजाया है प्यारा सा मेहनत करके। तो आप भी बनाइएगा और मुझे भी दिखाइएगा। तो इस वीडियो के लिंक पे मैंने अपने इंस्टा का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप उसको खोलिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हलवा कैसा लगा। तो और अपनी अम्मियों का भी रिव्यू ज़रूर मुझे बताइएगा कि उन्हें कैसा लगा ये हलवा, ठीक है। क्योंकि आई थिंक सो अम्मी और अब्बू वाहद 2 घर के पर्सन हैं जिन्हें ये बहुत पसंद आने वाला है, वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे इस चीज़ से। तो चलें जी, यहाँ मैं इसको चेक कर रही हूँ खुद भी कि कैसा बना है। तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही थी, काफ़ी टाइम मतलब कि 1.5 से 2 साल बाद खा रही थी इसको। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। और मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के रिव्यू का। और थैंक यू सो मच जितनी भी अब तक वीडियो अपलोड हुई हैं उन पे लाइक करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको पसंद करने के लिए। तो इंतज़ार रहेगा कि आप इसको भी पसंद करेंगे और मुझे बताएंगे सब। चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।